हरे कृष्णा। आज हम बात करते हैं उपवास क्या होता है। उप प्लस वास अर्थात भगवान के पास रहने का उपाय। वास्तव में उपवास का अर्थ है अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। हमें उपवास करते समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग करना चाहिए और अधिक से अधिक समय हरिनाम जप में लगाना चाहिए। दैनिक जो भी हमारी रूटीन है उससे अधिक जप करने की चेष्टा करनी चाहिए। साइंटिफिक एस्पेक्ट से देखा जाए तो भी कहा जा सकता है कि हमें कम से कम महीने में एक दिन उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इससे हमारे शरीर के विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, पाचन तंत्र को आराम मिलता है, कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। कहा जाता है कि उपवास करने से हमारे दिमाग और चित्त शांत हो जाता है और हमारा आंतरिक शुद्धिकरण हो जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज एकादशी है, इसलिए आज हम एकादशी की ही बात करते हैं। क्या आप सभी जानते हैं कि एकादशी क्यों करनी चाहिए? ये एकादशी है क्या? क्यों एकादशी तिथि ठाकुर जी को इतनी प्रिय है? क्यों वैष्णवों के लिए ये व्रत इतना जरूरी है? आइए जानते हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार कहा जाता है शंखासुर नाम का एक असुर था और आप जानते हैं कि असुरों की प्रवृत्ति होती है देवताओं के साथ युद्ध करना और वहाँ पे अपना स्वामित्व जताना। और ऐसा ही किया शंखासुर ने, देवताओं के साथ युद्ध किया और उन्हें पराजित कर दिया। देवता सभी घबरा कर विष्णु जी की शरण में आए और उनसे प्रार्थना करने लगे। विष्णु जी क्रोधित होकर शंखासुर का वध कर देते हैं और देवताओं को चिंता मुक्त कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, शंखासुर का पुत्र था मुर राक्षस। अब उसके हृदय में प्रतिशोध की भावना जागृत हो गई। उसने शिव उपासना करी, तपस्या करी और ये वरदान प्राप्त किया कि वो विजयी बन सके। देवताओं से युद्ध करने के लिए वो फिर से आ गया। फिर से उसने क्या किया, देवताओं को परास्त कर दिया। देवता फिर से विष्णु जी की शरण में आए और विष्णु जी ने उससे युद्ध करा। कई वर्ष तक ये युद्ध चलता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ, विष्णु जी थक गए और वो एक कंदरा में अर्थात एक गुफा में जाकर सो गए। अब यहाँ से अगर सोचा जाए तो क्या विष्णु जी सच में थक गए? जिन्होंने सारे विश्व को बनाया है, सारे ब्रह्मांड को बनाया है, क्या वो भी कभी थक सकते हैं? अगर वो चाहें तो वो एक पल आँख के इशारे से भी उस असुर का वध कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसी लीलाएं हम भक्तों के लिए करते हैं, हमारे लिए आदर्श स्थापित करने के लिए ऐसे उदाहरण स्थापित करते हैं। अब क्या होता है, मुर राक्षस उनके पीछे पीछे भागता हुआ जब उस कंदरा में पहुंचा, उस गुफा में पहुंचा, तो उसने क्या देखा कि प्रभु सो रहे हैं और वो उससे बहुत क्रोध आया। वो क्रोधित होकर कहने लगा कि मुझे इतना भगाया और स्वयं ये आराम से सो रहे हैं। क्रोधवश उसने अपनी तलवार से उन पर प्रहार करने की जैसे ही चेष्टा करी, तब विष्णु जी के श्री अंग से एक देवी प्रकट हुई। उस राक्षस को मारने के लिए आई। जान बचाने हेतु उस राक्षस को कुछ भी समझ में नहीं आया और उसने क्या किया, वो भगवान की शरण में ही गया। और जैसे ही भगवान की आंख खुली तो भगवान ने उससे कहा, तुम क्षमा योग्य तो नहीं हो, परंतु तुम मेरे शरणागत हो, इसलिए तुम्हारा कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम पाप पुरुष बन जाओ, परंतु इस ब्रह्मांड से कहीं दूर चले जाओ। अब मूर राक्षस बोला, आपके ब्रह्मांड को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ प्रभु, मुझे कोई तो स्थान दीजिए। अब क्या होता है कि अब जो ठाकुर जी होते हैं ना, उस दिन 11 तिथि होती है। एकादशी को 11 भी कहा जाता है। अब क्या होता है कि ठाकुर जी उसको कहते हैं कि तू आज के दिन एकादशी की तिथि के दिन 11 के दिन अन्न में प्रवेश कर ले, अन्न में स्थान ग्रहण करो। इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी पे हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम ना चाहते हुए भी ऐसे कार्य करते हैं जो हमें नहीं करने वाले होते। हम जानते हैं कि ऐसा करना सही नहीं है, जैसे क्रोध करना हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्रोध के परिणाम अच्छे नहीं होते, लेकिन फिर भी हम स्वतः क्रोध करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या आप जानते हैं? कभी आपने सोचा है कि हम अपना सब कुछ जानते हुए भी, अपना भला बुरा पहचानते हुए भी हम वही कार्य कैसे कर लेते हैं? ये जानते हो, ये सब मूर असुर का ही प्रभाव है और मूर असुर के प्रभाव से ही हम पाप कर्म करते हैं,
क्योंकि उसे पाप पुरुष बना दिया था ठाकुर जी ने। एकादशी के दिन सभी आसुरी शक्तियाँ अन्न में प्रवेश कर जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें एकादशी पे अन्न नहीं खाना चाहिए, हमें चावल नहीं खाने चाहिए। चावलों के लिए भी विशेष कहा गया है कि हमें चावल नहीं खाने चाहिए। तब क्या हुआ, थोड़ी देर में भगवान ने जैसे ही उसको ये वरदान देने के बाद जैसे ही उस देवी को देखा तो कहने लगे कि देवी आप कौन हैं? सारे ब्रह्मांड की रचयिता सबको कुछ जानते हुए भी ऐसा प्रश्न करते हैं। तब वो देवी बोली, आपकी एक दासी अर्थात एकादशी, आपकी करुणा शक्ति। भगवान बोले कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो जो वरदान तुम्हारे मन को भाए। तब एकादशी ने कहा कि मैं भक्तों की भक्ति का पोषण कर पाऊँ, मुझे ऐसा वर दो। इसीलिए तो कहा जाता है कि पापी से पापी अपराधी भी जब तक व्रत इस एकादशी के दिन करता है तो वो पाप मुक्त हो जाता है। और क्या होता है, इस एकादशी तिथि को भक्ति बूस्टर कहा गया है, जिससे हमारी भक्ति बूस्ट हो जाती है। हम वैष्णवों को तो इसका पालन अवश्य ही करना चाहिए। हमें अधिक मात्रा में जप आदि करना चाहिए, जिससे हमारी भक्ति बूस्ट हो सके। कहा जाता है कि बाकी सभी व्रत हम करें या ना करें, लेकिन एकादशी का व्रत तो हमें अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके लिए मैं एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ। कहा जाता है जैसे 2000 का एक नोट होता है, उसके अंदर 500, 100, 50, 20, 10 और 5 ये सभी नोट उसके बीच में ही आ जाते हैं। उसी प्रकार जब हम एकादशी का व्रत करते हैं, अन्य सभी व्रत उसके अंदर आ जाते हैं। एक दूसरा उदाहरण इस प्रकार है, जिस प्रकार हम किसी पेड़ की जड़ में पानी देते हैं तो उसकी टहनियाँ और पत्तियाँ स्वयं ही पोषित हो जाती हैं। उसी प्रकार जब हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं, ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, अन्य देवी देवता स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी ठाकुर जी की शाखाओं की तरह हैं। अगर हम जड़ों को पोषित करेंगे तो वो सब कुछ पोषित हो जाता है। अब एकादशी के शास्त्रीय पुराण बताती हूँ आपको। मत्स्य पुराण में कहा गया है, आप पहले जो जानते हैं कि पुराण क्या होते हैं। वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखे, और जो वेद व्यास जी ने जो पुराण लिखे उनको शास्त्र कहा जाता है। अब वेद व्यास जी द्वारा लिखी थी मत्स्य पुराण में कहा गया है, एकादश्यां निराहारो यो भुङ्क्ते द्वादशो दिने शुक्ले वा यदि कृष्णे तद्व्रतं वैष्णव महत्। अर्थात एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी में पारण करें, अन्न ग्रहण करें द्वादशी में, और चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशी हो चाहे कृष्ण पक्ष की एकादशी हो। यही व्रत एक ऐसा व्रत है जो वैष्णवों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा व्रत माना गया है। अब विष्णु स्मृति में कहा गया है, एकादश्याम न भुंजित कदाचित अपि मानवः। मनुष्य को एकादशी के दिन कभी भी अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए। सभी पाप उस दिन अन्न में प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए एकादशी के दिन अन्न वर्जित है। भविष्य पुराण में कहा गया है, एकादश्यां निराहारो यों भोक्तो द्वादशी दिने नासा दुर्गतिम आपनोति नरकानि न पश्यति। अर्थात यदि हम एकादशी का पालन करते हैं, द्वादशी में उस व्रत का पालन करते हैं, और इससे क्या होता है, हमें कभी भी नरकों के दर्शन नहीं करने पड़ते। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि एकादशी तिथि हमारे लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम सबको एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हरे कृष्ण।